नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं इनक्रेडिबल हल्क का 15th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि हल्क और बैनर चार्ली को बचाने के लिए लास वेगास निकलते हैं, लेकिन तभी हल्क बाहर आता है और बैनर को अंदर बंद करके रखता है, जहाँ पर बैनर से मिलने बेटी रॉस आती है और वो कहती है कि अकेले एल्डेस्ट ही चार्ली को बचा सकती है, लेकिन उसके लिए बैनर को हल्क हमेशा के लिए एल्डेस्ट को देना होगा। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एक जगह देखते हैं जहाँ पिरामिड बनाया हुआ था और तब हमें एल्डेस्ट की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, मैं आ रही हूँ मदर, आपके प्रिजन की चाबी बस हाथ में लगने वाली है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहते हम एल्डेस्ट को देखते हैं जो राह देख रही थी। तभी एल्डेस्ट के पास एक मॉन्स्टर आता है और उसे बुलाता है और एल्डेस्ट से पूछता है कि इस पुल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? जिस पर एल्डेस्ट उस मॉन्स्टर से कहती है, नहीं तुम देख नहीं सकते हो क्योंकि मुझे डर है कि ये तुम्हें चोट पहुंचाएगा, पर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मुझे इसमें क्या दिखा। जिस पर वो मॉन्स्टर कहता है, प्लीज मुझे बताओ। तब एल्डेस्ट कहती है कि मुझे इसमें फ्रैक्चर्ड सन दिखाई दिया जिसे इस दुनिया के लोग हल्क के नाम से जानते हैं। वो इस समय रेगिस्तान से होते हुए हमारे पास आ रहा है। उसके पास उसके किसी दोस्त की आत्मा है जिसे एक डॉल में बंद करके रखा है उस नेफलिन ने, लेकिन हल्क उस लड़की को बाहर लाना चाहता है और उसका यही केयर हमारी मदर का सैल्वेशन होगा। जिस पर वो मॉन्स्टर पूछता है, ये कहानी कैसे खत्म होगी? जिस पर एल्डेस्ट कहती है, नहीं ये कहानी खत्म हुई तो एक और शुरू होगी और वो खत्म हुई तो एक और, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। और वैसे भी ये पहला फ्रैक्चर सन नहीं है जिसे मैं मिली हूँ, एक और इस रेगिस्तान को पार करके मेरे पास आया था। अब कहानी 3600 साल पीछे जाती है और हम एसेरिया नाम की जगह देखते हैं जहाँ पर एक आदमी आता है और तब वो देखता है कि वहां पर सिर्फ आसमान में गिद्ध घूम रहे थे, लेकिन तभी उसे कुछ दिखाई देता है और तब हम भी देखते हैं कि उस आदमी के सामने एक आदमी की लाश लकड़ी पर बांध के लटकाई थी। ये देखकर वो आदमी वहां से आगे बढ़ता है और देखता है कि ऐसे कई सारी लाशें वहां पर लटकाई गई थी। ये देखकर वो आदमी कहता है, क्या ये सच में है या फिर मैं पागल हो रहा हूँ? जिस पर वहां पर एक लाश इस आदमी से कहती है, ये दोनों बातें सच है और नहीं भी। ये रास्ता फॉलन सिटी की ओर जाता है जहाँ वो रहती है, उससे प्रार्थना करो या फिर मरो। जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं उन्हीं गॉड से प्रार्थना करता हूँ जो जवाब देते हैं और इसलिए मैं किसी से प्रार्थना नहीं करता हूँ। ये कहते ही वो आदमी वहां से चला जाता है, लेकिन तभी हमें वहां पर एक क्रीचर दिखाई देता है जो ये देख रहा था। फिर उसके बाद ऐसे चलते हुए वो आदमी देखता है कि पास में एक गुफा थी जिसके अंदर से कोई कह रहा था, प्लीज नहीं। तभी हमें उस गुफा के अंदर दिखा देता है जहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स लोगों को पकड़ कर लाए थे। तभी एक मॉन्स्टर दूसरे से कहता है कि हमें नहीं पता था कि हमें और भी खाना मिलेगा। जिस पर दूसरा मॉन्स्टर बाहर इस आदमी को देखता है और लोगों से कहता है, देखो यहाँ पर और खाना हमारी तरफ आ रहा है। तभी वो आदमी इस मॉन्स्टर के सामने आता है और कहता है, जो कहानी बताई गई थी वो सच है। जिस पर वो मॉन्स्टर कहता है, कैसी कहानियां? जिस पर वो आदमी कहता है कि 2 दिन पहले मैंने एक बूढ़ी औरत की सहायता की थी मैजिक सीखने में, जिसके बदले उसने मुझे वरदान दिया था। मैंने उससे कहा था कि मैं कई सारे लोगों से लड़ाई कर चुका हूँ और कई बार मौत को धोखा दे चुका हूँ। जिस पर उस औरत ने कहा कि अगर तुम मौत चाहते हो तो तुम्हें फॉलन सिटी जाना होगा, एक ऐसा किंगडम जहाँ पर मॉन्स्टर्स रहते हैं जिसे फर्स्ट और ग्रेटेस्ट काइंड संभालते हैं, जहाँ पर मॉर्टल मैन बेस्ट की तरह जीते हैं और वही मौत मिलेगी। लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला है कि उस औरत की बातें झूठी थी। ये कहते हम देखते हैं कि वो आदमी हल्क बन जाता है। अब ये ब्रूस वाला हल्क नहीं बल्कि सबसे पहला हल्क है। तभी वो फर्स्ट हल्क इन सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगता है और कहता है, मैं यहाँ मौत को ढूंढने आया था, लेकिन यहाँ देखकर लगता है कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे मार सके। ये कहते हैं फर्स्ट हल्क वहाँ खड़े 2 मॉन्स्टर्स को बड़े ही बुरी तरीके से मार डालता है। तभी देखकर बचा हुआ एक मॉन्स्टर फर्स्ट हल्क से कहता है, मुझे माफ कर दो, हम नहीं चाहते थे कि तुम कौन हो। लेकिन तभी वो फर्स्ट हल्क उस मॉन्स्टर को भी मार गिराता है। लेकिन तभी फर्स्ट हल्क पर इन सारे मॉन्स्टर्स का लीडर अटैक करता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम कौन हो और हमारी एल्डेस्ट तुमसे बदला लेकर रहेगी और फिर मदर ऑफ हॉरर वो सब वापस लेगी। लेकिन तभी फर्स्ट हल्क इस मॉन्स्टर का सर पकड़कर उसका शरीर उसके सर से अलग कर देता है
वहाँ उन लोगों के पास जाता है जिन्हें पकड़ के रखा था। तभी उन लोगों में से एक फर्स्ट हल्क को देखता है और कहता है हम यहीं पर रहते हैं, पर यह जगह सुरक्षित नहीं है क्योंकि यह फॉलन सिटी के पास है। यहाँ पर हर बार कोई ना कोई आता ही रहता है। तभी वो फर्स्ट हल्क कहता है यहाँ हुआ क्या है, जिस पर वो आदमी कहता है कि वे लोग यहाँ आए और अब निवेन शापित हो गई है। वहाँ पर कई सारे बीस्ट है और बुरी चीजें भी, और तो और उनके पास एक छोटी बच्ची है जिन्हें वे गॉड मानते हैं। ये लोग छुपके से सिटी में घुस गए और वहाँ के किंग को मार डाला और उसके सैनिकों को भी। वो हर रात यही करते हैं और कुछ इस तरह उनकी संख्या बढ़ती जाती है। तभी वहाँ खड़ी एक औरत इस फर्स्ट हल्क से कहती है कि वे लोग जिसे गॉड मानते हैं वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, बल्कि एक मॉन्स्टर है जो छोटी बच्ची की खाल पहनकर बैठी हुई है। ये सुनते ही फर्स्ट हल्क कहता है मैं उसी जगह पे जा रहा हूँ। जिस पर वो आदमी फर्स्ट हल्क से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, तुम एनकोडो हो ना, द बुलमैन ऑफ एकाडिया, जिसने बहुत सारे हीरोज के साथ मिलकर लड़ाई की थी। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? जिस पर वो फर्स्ट हल्क इन लोगों से कहता है ये जगह जल्दी खाली कर दो क्योंकि कल जो होने वाला है उसके बाद तुम लोग यहाँ सुरक्षित नहीं रहोगे। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम वही किंगडम देखते हैं जिसके बारे में वे लोग फर्स्ट हल्क को बता रहे थे। तभी हम देखते हैं कि फर्स्ट हल्क के हाथों से मारे हुए मॉन्स्टर्स में से एक बच गया था और वो रेंगते हुए कैसल में आ जाता है और देखता है कि उस कैसल का डोर बंद था। इसलिए वो उस डोर को खोलता है और फिर से रेंगते हुए अंदर आता है जहाँ पर छोटी बच्ची बैठी हुई थी जो कोई और नहीं बल्कि एल्डेस्ट है। तभी एल्डेस्ट इस मॉन्स्टर को देखती है और कहती है किसकी मौत आई है जो मुझे ललकार रहा है। जिस पर वो मॉन्स्टर कहता है एल्डेस्ट हमने उसे ढूंढ लिया। लेकिन तभी एल्डेस्ट उसे शांत करती है और उसके पास आती है और कहती है तुम्हें घाव कैसे मिले। जिस पर वो मॉन्स्टर एल्डेस्ट से कहता है ये वही था जो भिखारी का रूप लेकर आया था, पर उसके पास बहुत सारी ताकत है। उसका फ्लैश एमरल्ड ग्रीन फ्लेम से पावर खींचता है। वो सच में ग्रीन डोर की लाइट है। ये सुनते ही एल्डेस्ट चौंक जाती है और अगले पल वो उस मॉन्स्टर को राख बनाती है। तभी एल्डेस्ट का सेवक आगे आता है और एल्डेस्ट से कहता है कि अगर ये वही है जिसके पास ग्रीन डोर की पावर है तो ये हमारे शत्रु हुआ ना, क्या वो सच में वन बिलो ऑल है। जिस पर एल्डेस्ट कहती है कि वन बिलो ऑल के कई सारे हाथ और कई सारे मुंह है, वो यहाँ अर्थ पे आके अपने पैर कभी गंदे नहीं करेगा और इसलिए वो हम पर कभी ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर जैसा इस मॉन्स्टर ने कहा है कि इस शख्स के अंदर वन बिलो ऑल है तो हमें उससे वो पावर लेनी होगी ताकि हम फिर से अपनी मदर ऑफ औरत को बाहर ला सके और अर्थ पर हो रहे सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। ये इशू कंटिन्यू होता है।